अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तालिबे इल्मों। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 5 जो कि आपके मंथ ऑफ नवंबर की एक्सरसाइज है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि इनमें क्या क्या सवालात है और किस तरह सॉल्व किए गए हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसे आपने रेशनल नंबर के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है 4/5। क्वेश्चन है आपके पास 4/5, उसकी पावर है 2। अब यहाँ पे आप इसे पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। और ये जो 4/5 जो है ये बेस है, यानी कि बेस जो है आपके पास 4/5 है और उसकी पावर या एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि होल पे पावर है, होल पे यानी कि ब्रैकेट से बाहर पावर है, तो ये पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो 4 के साथ भी अप्लाई है और यही पावर 5 के साथ भी अप्लाई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, इसी पावर यानी कि पावर 2 को 4 के साथ भी अप्लाई कर दिया और पावर 2 को 5 के साथ भी अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो 4 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से नहीं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे सेपरेट करके एक्सपेंड करके लिखा है आपने कि 4 की पावर 2 है, इट्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 की पावर 2 इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने क्या किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25। तो आंसर है आपका 16/25। अब क्योंकि 16 और 25 एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो आप यहीं पे इसको एंड कर दोगे, आगे फर्दर सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेस जो है वो 4/5 की है, ठीक है ना। और एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो अब -2 है, नेगेटिव में शो की गई है। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में बेस थी 4/5 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेस 4/5 है। बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर थी वो पॉजिटिव थी, क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर को सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करना है। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि अब बेस आपके पास 4/5 उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि रिवर्स कर दोगे या इनवर्स कर दोगे, या फिर ये कह लो आप कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर दोगे। नॉमिनेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर्स, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर। तो आपने क्या किया है कि 4 जो नॉमिनेटर की वैल्यू थी उसे डिनोमिनेटर में लिया है, यानी कि ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया। 5 जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है यानी कि नीचे वाला नंबर है, इसे नीचे से आप ऊपर यानी कि नॉमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह करने से क्या हुआ, जो आपकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो था -2 वो किस में चेंज हो गया, आपके पास पॉजिटिव यानी कि +2 में चेंज हो गया। इससे क्या हुआ, ये क्योंकि होल में पावर है, यही पावर 5 के साथ भी आएगी, यही पावर 4 के साथ भी आएगी। तो फिर आपने 5 का स्क्वायर बनाया और 4 का स्क्वायर बनाया। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ऊपर किया था। 5 5 are 25 और 4 4 are 16, क्योंकि 25 और 16 एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो आपने इसको यहीं पे आंसर कर दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की जो बेस है वो -2/3 है और उसकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर है वो 3 है। क्योंकि बेस के साथ नेगेटिव साइन शो हो रहा है तो अब आप इसे नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में चेंज नहीं करोगे। वो प्रोसेस सिर्फ होता है किसके लिए, जब पावर के साथ नेगेटिव पावर आ रही हो तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज करते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, होल पे पावर है 3, इसी होल पावर को आपने -2 के साथ भी अप्लाई किया और 3 के साथ भी अप्लाई किया। -2 का मतलब है, -2 की पावर 3 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी कि -2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह जब 3 की पावर 3 थी तो इसको 3 को भी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। याद रखिए 2 2 4 4 2 8, ये आ गया 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। याद रखिएगा कि नेगेटिव का क्यूब यानी कि पावर 3, नेगेटिव वैल्यू का क्यूब यानी कि पावर 3, दोबारा रिपीट किया मैंने, वो हमेशा नेगेटिव में ही शो होगा, यानी कि माइनस के साइन के साथ शो होगा। फिर देखते हैं 3 3 9 9 3 27। अब क्योंकि 8 और 27 भी एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं होता है तो आप यहाँ पे इसको ओके कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसका ऊपर जो दिया हुआ है -3/4 और उसकी नेगेटिव पावर दी गई है -3। तो आपने क्या किया है
कि नेगेटिव पावर को सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज किया, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या किया, 4 हम ऊपर लेकर आ गए और -3 को आप नीचे लेकर आ गए। फिर 4 की पावर भी 4 बनी और -3 की पावर भी 3 बन गई। 4 की पावर 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -3 की पावर 3 यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 4 4 are 16 और 16 को फिर अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20, 64 आया। 3 3 9 9 3 27 आ गया। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया आपके पास। आंसर आया आपके पास -64 -27, 64 अपॉन -27 है। अब याद रखिएगा आंसर तक पहुंचने तक और फाइनल आंसर जब आ रहा हो तो नेगेटिव साइन को, माइनस के साइन को डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू के साथ शो नहीं किया जाता। हमने क्या किया, उसे अलग से सेपरेट शो किया, -64 अपॉन 27 हो गया। इस तरह शो नहीं करेंगे आप, -64 अपॉन 27 आ गया। अब माइनस को बिल्कुल इस तरह भी नहीं शो करना है कि आपने कि -64 के साथ अपना सेंटर में करना है, फिर 64 अपॉन 27 लिखना है आपने, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। पहले पावर्स के साथ शो किया गया था, एक्सपोनेंट के साथ शो किया गया था, उसे अलग से काउंट करके लिखना था, सेपरेट करना था, पावर को एक्सपेंड करना था। अब आपने पावर के हिसाब से शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 27 अपॉन 125 है, तो 27 अपॉन 125 हमने लिखा है देयरफॉर एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना था जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। या फिर ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा हमें कि जिसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला कि हम उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 27 आए। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर कौन सा सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 या 9 9 3 या 27, ओके हो गया। इसी तरह 125 के लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा नंबर सोचना पड़ा जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास नंबर मिला 5 5 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद 27 बनता है और 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद 125 बनता है। तो आंसर आया हमें, फिर 3 को एक बार लिखेंगे, 5 को भी एक बार लिखेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों नंबर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसकी पावर बना दी हमने, पावर 3 बना दी। याद रखिएगा कि जितनी टाइम्स आप ऊपर वाला यानी कि नॉमिनेटर वाला नंबर मल्टीप्लाई करोगे उतने ही टाइम्स आपको नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। सेम रखनी है क्योंकि पावर आपकी सेम होगी और नॉमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी इस क्वेश्चन में, तो आपने सेम करना होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है 144 अपॉन 81 एंड -64 अपॉन 125। 125 तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लोगे, आराम से मिल जाएगा। 144 81 और 64 को देखना पड़ेगा। 64 आने वाले क्वेश्चन में आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है जो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू दी गई आपके पास -2 अपॉन 3 की पावर है 3 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 की पावर है 2 है आपके पास। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। फिर -3 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो लिखा आपने। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो लिखा आपने। फिर क्या किया आपने, 2 - 2 2 4 4 2 8, ये आपके पास 8 आ गया, जो कि मैंने आगे कैंसिल किया, बताऊंगा कैसे कैंसिल हुआ है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 8 आ गया आपके पास। 3 3 9 9 3 27, ये 27 हुआ, इसको भी कैंसिल किया है। मल्टीप्लाई का साइन ये आया आपके पास, 3 3 9, ये हो गया आपके पास। माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का साइन आप लोग शो नहीं करते हो, नेगेटिव साइन शो करना जरूरी होता है, प्लस का नहीं है, क्योंकि जहां पर जो कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन होता है। और 2 2 4 हो गया आपके पास। फिर आपने क्या किया, किस तरह कैंसिल आउट हुआ, 4 1 4 हो गए और 4 2 8 हो गए, ये कैंसिल किया आपने। इसी तरह इसे कैंसिल किया, 3 1 3 3 3 9 1 9 सॉरी 9 3 27 हो गए। ऊपर के ऊपर कौन से नंबर बचे, 2 बचा और 1 बचा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, माइनस का साइन था, ये आ गया माइनस का साइन। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 3 1 3, यानी कि आंसर आया आपके पास -2 अपॉन 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं, जो कि था आपके पास
1/2 की पावर 3 थी, डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर है 2। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे कि 1/2 की पावर 3 तो एज इट इज छोड़ दिया आपने, डिवाइड के साइन को आपने चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जैसे चेंज होगा तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने ऐसे करोगे कि 4 को ऊपर लेके जाओगे और 1 को नीचे लेके आओगे, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में होता है, याद रखिएगा पॉजिटिव 1 की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव 1 की बात नहीं, यानी कि -1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 को ऊपर शिफ्ट करोगे और 4 को ऊपर शिफ्ट करोगे, 1 को नीचे शिफ्ट करोगे तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ 4 और नीचे 1 शो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फिर आपके पास क्या रह गया, 1 की पावर 3 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, 2 की पावर भी 3 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई 4 इसी तरह 4 की पावर 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह लिखा। फिर आपने कैंसिल आउट किस तरह किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास। फिर आप कैंसिल किया, 2 1 जा 2 किया, 2 1 जा 2 किया, फिर अगेन कैंसिल किया, 2 1 2 एंड 2 2 4 हो गया आपके पास। ऊपर नंबर कौन कौन से बचे, 1 1 1 ये 1 और ये 1 बचे, 1 1 जा 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 2 जा 2 आ गया आंसर। नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 1 होता है तो उसे शो नहीं किया जाता है, तो सिर्फ आपके पास आंसर आया है 2 आंसर आया है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं हम, जो कि कुछ इस तरह से -2/3 पावर है 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर पावर आपके पास 3, दो ब्रैकेट अप्लाई हुए हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को किस तरह सॉल्व करेंगे, -2 की पावर है 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि पावर 2 थी 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 की पावर भी 2 है तो 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया आपके पास, 3 3 9 हो गया आपके पास। अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, सिर्फ बचा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसकी पावर आ रही थी बाहर 3 आ रही थी, यानी कि आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 9 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपने किया 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 ये आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करोगे और बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं। ओके तालिबान, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी एक्सरसाइज के इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम पावर नोटेशन यानी कि पावर के हिसाब से शो करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है आपके पास, 4/5 की पावर है 5 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर है 3, यानी कि एक ब्रैकेट में बेस है 4/5 और उसकी पावर दी गई है 5, और अनदर ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट जो है उसमें बेस हमारे पास सेम है, यानी कि 4/5 और उसकी पावर है 3, ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्ट हैंड में अगर आपको ये बताऊं कि अगर बेस सेम हो, एक जैसी हो, तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि प्लस कर दी जाती है। लेकिन मैं एक्सटेंड करके समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 4 की पावर 5 और 5 की पावर भी 5 है, तो 4 को हमने कितने टाइम्स लिखा, 4 टाइम्स लिखा, 5 को भी हमने कितने टाइम्स लिखा, 5 टाइम्स लिखा, यानी कि 4 को भी 5 टाइम्स लिखा है और 5 को भी 5 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई एज इट इज है। फिर इधर 4 को 3 टाइम्स लिखा है एंड 5 को भी 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि 4 कितने टाइम्स हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 5 को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 टाइम्स 4 है लिखा हुआ है यहाँ पर और 8 टाइम्स 4 लिखा हुआ है और 8 टाइम्स ही 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 4 को भी एक बार लिखते हैं और 5 को भी एक बार लिखते हैं, तो कितने टाइम्स लिखा हुआ था, 8 टाइम्स लिखा था, दोनों की पावर हमने 8 बना दी। इसे शॉर्ट हैंड में मैंने सिर्फ समझाने के लिए पूरा एक्सटेंड करके बताया आपको। आप शॉर्ट हैंड में इस तरह भी कर सकते हो, अगर दोनों बेस सेम है, एक जैसी है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि आंसर फिर भी वही आएगा 4/5, क्योंकि इधर भी 4 है इधर भी 4 है, 4 आ गया, दोनों जगह 5 है, 5 आ गया, 5 में 3 प्लस कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास, 3/4 की पावर 6 है डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 4 है आपके पास। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, 3/4 उसकी पावर 6 एज इट इज छोड़ दी, डिवाइड के साइन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो फिर जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज किया था, यहाँ पर वही किया, 4 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया। फिर मैंने क्यों एक्सपेंड समझाने के लिए पूरा एक्सटेंड करके लिखा है,
3 की पावर 6 थी तो 3 को 6 टाइम्स लिखा, 4 की पावर 6 थी 4 को भी 6 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई किया गया आपके पास 4 क्योंकि ऊपर जा चुका था 3 नीचे आ चुका था तो 4 को 4 टाइम्स लिखा और 3 को भी 4 टाइम्स लिखा क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में पावर 4 थी। फिर मैंने क्या किया 4 टाइम्स का 4 कैंसिल किया, यहां से भी 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, इस हर 4 से एक एक 4 कैंसिल होता चला गया। इसी तरह 3 से एक एक 3 से एक एक 3 कैंसिल होता चला गया। कितने टाइम्स 3 बचा, 2 टाइम्स 3 बच गया और 4 भी 2 टाइम्स बचा है, ठीक है ना। तो पावर नोटेशन के हिसाब से शो करना था हमने, तो 3 को एक बार लिख लिया, कितनी बार बचा हुआ था 2 बार बचा हुआ था, 3 की पावर 2 हो गई। 4 को 2 बार बचा हुआ था, 4 को एक बार लिखा, 4 की पावर भी 2 हो गई क्योंकि होल पे पावर लगाई, यही पावर 3 के साथ भी अप्लाई की जाएगी और यही पावर 4 के साथ भी अप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो है वो सेम प्रोसेस पे होगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने की, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई द फॉलोइंग में आपके पास क्वेश्चन था -3/4 की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई -3/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 2 और फिर आगे है 3 है। अब अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सारी बेस सेम है, एक जैसी हैं। फिर अब मैं क्या करूंगा कि 3/4 है, यहाँ पे भी -3/4 है, तो एक ही बार लिख लो तो 3/4। अब अगर आप एक बार और नोटिस करो तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया है। वजह क्या है माइनस का साइन ना लगाने की, क्योंकि जो पॉजिटिव पावर होती है आपके पास यानी कि इवन नंबर में पावर होती है तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट हैंड में अगर आपको करके बताऊं -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि 2 था तो माइनस माइनस प्लस, मैंने सिर्फ क्या किया माइनस के साइन को हटाया, यहां से 3/4 लिखा क्योंकि बेस सेम थी तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, 2 3 6 यानी कि यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है लेकिन एक पावर ब्रैकेट से अंदर है और एक पावर ब्रैकेट से बाहर है तो इसको प्लस नहीं करना, ये पावर इस तरह की पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई होगी। अगर इस कंडीशन में लिखी है तो प्लस होगी और इस कंडीशन में लिखी है तो मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा 6 से पावर 6 से पावर 6 कैंसिल, 3/4 से 4/3 कैंसिल यानी 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल, कोई वैल्यू नहीं बची, कोई पावर नहीं थी तो आंसर आ गया आपका 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आप लोग सॉल्व करोगे खुद, सेम प्रोसेस पे होगा, इसी तरह किया जाएगा जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, इस बिल्कुल इसी तरीके से इसी कंडीशन में होगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पावर इज एन एरर टर्म फॉर एक्सपोनेंट, या तो ये जो वैल्यू है ये पावर जो है जो आप हर क्वेश्चन में देखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, इसे आप पावर का नाम भी दे सकते हो और इसे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। बहुत सारी जगह पे आप पावर का वर्ड नहीं पढ़ोगे, उसकी जगह आप एक्सपोनेंट का वर्ड पढ़ते हो तो उसका मतलब भी वही है कि पावर की बात की जा रही है। और अगर पावर का वर्ड लिखा है तो पावर तो आपको छोटी क्लास से क्लास 6 में भी पढ़ा था कि पावर कहा जाता है, एक बेस होती है उसकी पावर होती है, या तो आप एक्सपोनेंट कह लो या फिर उसे पावर कह लो। फिर है आपके पास नेगेटिव, a negative base raised on to an odd number give a negative number, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर है ऑड नंबर यानी कि 3 नेगेटिव नंबर है, अगर इसकी पावर में लगा देता हूं सपोज समझने के लिए 2 तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9, नंबर क्या आया आपके पास 9 आया आपके पास, ठीक है ना, ऑड नंबर। और इसी के अगर मैं पावर को 3 टाइम्स कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अगर मैं एक और नेगेटिव ऑड नंबर लेता हूँ 5 और अगर 5 को भी मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो देखते हैं कि नेगेटिव नंबर आता है या नहीं आता है, यानी कि ऑड नंबर या नेगेटिव नंबर आता है या नहीं आता। तो हम क्या करते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यही बात यहाँ पर भी की जा रही है कि नेगेटिव बेस जो होगी आपके पास ऑड नंबर की उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा रिजल्ट जो शो कर रहा होगा किस तरह शो कर रहा होगा नेगेटिव नंबर में शो कर रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको
आगे है द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 या 5 का एक्सपोनेंट जो है वो 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी 2 का एक्सपोनेंट भी कह सकते हो क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि पावर को एक्सपोनेंट भी कैसे कहते हैं। तो सॉरी 5 की पावर 3 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 हो गया आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 हो गया आपके पास 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास 1000 आएगा, ठीक है। इफ द बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम होती है, ये बेसिस है आपके पास जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, एक कैसी बेसिस है आपके पास, बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में किया है क्या कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो उसकी पावर जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि प्लस हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे किया 4 में 2 को प्लस कर दिया, ठीक है ना, यही बात यहाँ पे की जा रही है। अ नंबर रेज्ड टू अ पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, नंबर चाहे कोई सा भी हो, 1 हो उसकी पावर भी 0 हो जाए, 1000 है उसकी पावर 0 हो जाए, 10,000 है उसकी पावर 0 हो जाए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। 1 की पावर 0 इट्स मीन 1 के बराबर है, 10 की पावर 0 है इट्स मीन ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। 100 की पावर 0 हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई सा भी नंबर ले लो आप, उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यही बात हमें यहाँ पर भी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 के में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कुछ क्वेश्चन पार्ट सॉल्व किए, बाकी जो पार्ट्स है आप वो होमवर्क पे ट्राई करोगे। फिर इन द नेक्स्ट मैंने समझाई, समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या काम है इस एक्सरसाइज में। ओके अब हम इसी एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ट्रू और फॉल्स का। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसकी वजह देखते हैं कि क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो फिर उसकी वजह देखते हैं कि क्यों फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 6, कि 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं और उसकी पावर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तब भी वो 6 के बराबर या इक्वल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पावर में यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। वजह क्या है कि यहाँ पे बेस दोनों डिफरेंट है, बेस सेम होती तो मैं इधर पावर ऐड कर सकता था, लेकिन अगर पावर ऐड कर भी देता तब भी वो 6 के इक्वल नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। फिर है आपके पास -3 की पावर 5 है डिवाइड बाय 3 की पावर 4 है, तो आंसर आएगा आपके पास -3 आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, कैसे है इसको जरा देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -3, 5 टाइम्स 3 लिखिए आपने, डिवाइड करना था 3 की पावर 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बचा क्या आपके पास, सिर्फ -3 बचा। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू है, ठीक है। द रेसिप्रोकल कह लें या आप इनवर्स कह लें आप कि 2 की पावर 4 इज 4 की पावर 2 की पावर 4 को इनवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 की पावर 2 बन जाएगी, ऐसा नहीं है। रेसिप्रोकल का प्रोसेस दूसरा होता है जो आने वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह किया जाता है। पर ये स्टेटमेंट जो आपके पास फॉल्स है। 2000 की पावर 0 है मल्टीप्लाई 1000 की पावर 0 वो 1 के बराबर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2000 की पावर 0 है तो 2000 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1000 की पावर 0 है तो 1000 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आना है आपके पास, 1 आना है। 5 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 5, 5 की पावर 4 बड़ी है, ज्यादा है किससे, 4 की पावर 5 से, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे क्यों गलत है। तरीका मैं बताता हूं, 5 की पावर 4 है यानी कि 5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर देखना कि क्या आंसर आता है। इसी तरह 4 की पावर 5 है तो 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो क्या आता है। इसका आंसर ज्यादा होगा, इसका आंसर कम होगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 5 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 5 की 5 की पावर 4 जो उसका आंसर ज्यादा है, किससे ज्यादा है,
4 की पावर 5 से, क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है। तरीका मैंने आपको बताया है, आप लोग सॉल्व ट्राई करोगे इसको घर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अ ब्लॉक वेट 5 स्क्वायर केजी, ठीक है, एक ब्लॉक का जो वेट है वो 5 स्क्वायर केजी है, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द वॉल बिल्ड विद 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स। एक ब्लॉक का वेट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है कि 5 स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, यानी कि एक ब्लॉक का वेट वजन जो है वो 25 केजी है, ठीक है ना। और इसी तरह के आपने कितने ब्लॉक्स यूज करने, 5 की पावर 4, इट्स मीन क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 की पावर 4 थी। तो कितने ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं पूरी दीवार बनाने के लिए, 625 ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं, और एक ब्लॉक का जो वजन है वेट है वो है 25 केजी, और टोटल ब्लॉक्स जो यूज हो रहे हैं दीवार बनाने के लिए वो यूज हो रहे हैं 625। तो आप क्या करोगे, आखिर में टोटल पूरी दीवार का वजन बताना है, तो आपने क्या किया, 625 ब्लॉक्स यूज हुए हैं और एक ब्लॉक का जो वजन है वेट है वो 25 है, तो 625 को आप क्या करोगे 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, 5 इधर आ गया, 2 कैरी हो गया आपके पास, 5 2 10, 10 में 2 प्लस किया 12 हो गया, 2 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया, 5 6 30, 30 में 1 प्लस किया 31 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 5 10, 0 ही आ गया, 1 कैरी हो गया, 2 2 4, 4 में 1 प्लस करोगे 5 हो जाएगा, 2 6 12 आ गया, 5 एज इट इज आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, एंड 1 एज इट इज हो गया। तो पूरी दीवार का जो वजन आ रहा है वो आ रहा है 15,625 केजी, यानी कि किलोग्राम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म इफ देयर आर 21 की पावर 2 है, यानी कि आप यहां इसी की तरह करोगे, 21 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, ठीक है, हेंस टोटल हेंस पता चल जाएगी कि टोटल मुर्गियां कितनी है उसकी पोल्ट्री फार्म में। ऑन अ फार्म एंड ईच हेंस लेस एग्स 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मुर्गी जो है वो कितने अंडे दे रही है आपके पास, एक दिन में 4 अंडे दे रही है। हाउ मेनी एग्स वुड बी नदीम हैव इन अ वीक, तो पूरे हफ्ते में 7 दिन में उसके बाद टोटल कितने अंडे हो जाएंगे। प्रोसीजर इसी तरह रहेगा, इसी तरह करना है, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो खुद सॉल्व करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में तो आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हो।